नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में, जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उससे संबंधित चलिए चर्चा करते हैं। संधि क्या है? तो संधि जो है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि क्या है? संधि दो वर्णों के दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकार को हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब दो वर्ण कौन से होते हैं? जैसे आ, ठीक है, उ, ये सब क्या है? वर्ण है। और वर्ण में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन होते हैं। व्यंजन क, ख, ग, तो उससे संबंधित हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, तो संधि के प्रकार होते हैं तीन। अगर हम पहले की बात करें, स्वर संधि, स्वरों के मेल से जो बनते हैं, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। और तीसरा आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वर संधि अर्थात स्वरों के मेल से बने शब्द स्वर संधि कहलाते हैं। अब स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? पहला दीर्घ स्वर। दूसरा गुण स्वर। तीसरा वृद्धि स्वर। चौथा यण स्वर। और पांचवा अयाधि स्वर। तो इससे संबंधित अब चर्चा करने होंगे। पहला आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें, तो दीर्घ स्वर होते हैं दो वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब ये दो वर्ण कौन से हैं? सहवर्ण।
अब इसको समझ लीजिए, सहवर्ण क्या होते हैं। सहवर्ण मतलब आ प्लस आ मिलकर क्या बनता है, आ प्लस मिलकर क्या बनता है, ऊ प्लस ऊ मिलकर बनता है ऊ, सॉरी, ऊ। ठीक है। आ प्लस आ मिलकर बनता है आ, या आ प्लस आ मिलकर बनता है आ प्लस मिलकर बनता है प्लस क्या बनेगा, दीर्घ मतलब बड़ा शब्द बन जाता है। ऊ प्लस ऊ मिलकर बनेगा ऊ, ऊ प्लस ऊ मिलकर बनेगा ऊ। तो ये हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, सिंपल फार्मूला याद कर लीजिए, साइड रखिए। आ आ ऊ ऊ प्लस आ आ ऊ ऊ। अब ये दोनों मिलेंगे और क्या बनेगा, ये बनेगा आ ऊ। तो यही शब्द बनेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि आलय, सॉरी, को बताता हूँ। अन धन अभाव, इसका क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, तो मिला अन्नाभाव, अन्नाभाव बन गया। ठीक है। अब विद्याधन आर्थी समझ लीजिए, विद्या धन अर्थी, दीर्घ स्वर हो जाएगा। यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। ठीक। एक ऐसे ही महाधन आशय, यहाँ आ है, यहाँ आ है, बल्कि क्या बना, महाशय। ठीक। एक समझ लीजिए, गिरी धन ईश, क्या बना, गिरीश, ईश। ठीक है। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे है क्या, ई और बड़ी। ठीक है। जैसे कि एक और लीजिए शब्द, गिरी धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, गिरी इंद्र। ठीक है। एक और, पृथ्वी धन ईश, क्या हो जाएगा, पृथ्वीश।
भानु प्लस उदय, यहाँ पर ऊ है, यहाँ पे ऊ है, तो क्या हो जाएगा, भानु, बड़ा ऊ लग जाएगा, भानुदय। एक और, पितृधन ऋण, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ, तो लेकिन यहाँ पे आ की जगह हम देख रहे हैं री। क्या देख रहे हैं, यहाँ पे री है, यहाँ पे री, तो हो जाएगा पितृण। ठीक, एक और शब्द ले लीजिए आखिरी, स्वयंभू, स्वयंभू प्लस उदय। अब यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ, क्या बना, स्वयं भूदय, स्वयं भूदय, तो ये हो गया दीर्घ स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं दीर्घ स्वर के बाद। दीर्घ स्वर के बाद आता है गुण स्वर, कौन सा, गुण स्वर। अब गुण स्वर में क्या होता है, बहुत ही सिंपल, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद क्या होगा, आ या आ के बाद या तो ई आएगा, या तो ई आएगा, बड़ी ई आएगा, या छोटा ओ, या बड़ा ओ, या री। अब इनसे मिलकर शब्द बनेगा। अगर इनका आ के बाद ई आता है तो बनेगा ए, आ के बाद ऊ आता है तो बनेगा ओ, और री आता है तो बनेगा अर। ठीक है, अब जैसे कि बना देव धन इंद्र, जैसे देव धन इंद्र। अब यहाँ पर आ है प्लस ई है, तो आ और ई मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे, तो बनेगा देवेंद्र। ठीक, इस तरह से दूसरा देवधन ईश, देवधन ईश, क्या बनेगा, देव में आ है और ई में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा, तो देवेश, क्या बनेगा, देवेश बनेगा। गुण संधि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, बहुत ज़्यादा पूछा था, महाधन इंद्र। अब यहाँ पे आ है प्लस ई है, तो क्या बोला, महेंद्र। ठीक, ऐसे ही और लेते हैं, समुद्र प्लस उर्वशी। अब यहाँ पे क्या बनना है, समुद्र, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ऊ है, तो मिलेगा आ प्लस ऊ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है, तो बनेगा समुद्रोशी। एक और लेते हैं, महाधन
महाधन उत्सव। अब यहाँ पे आ है प्लस ऊ है, आ प्लस ऊ मिलकर बनते हैं ओ, तो मिला महोत्सव। ठीक है, ऐसे ही एक और ले लेते हैं, महाधन ऋषि। क्या बना, आ धन री, तो यहाँ पे बनता है अर, तो इसका बन गया महर्षि, महाषि। ठीक है, अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि मतलब उसमें बढ़त हो रही है, बड़ा कोई मात्रा बन रहा है, छोटी मात्रा मिलकर। तो वृद्धि संधि का रूल क्या है, आ या आ के बाद अब आएंगे ए या ऐ, या तो ओ या आओ। अब इन दोनों के आने पर क्या बदलाव होगा, अगर आ के बाद, आ बड़ा आ के बाद ए आया आता है तो बन जाएगा बड़ा ए। आ बड़ा आ के बाद ओ, बड़ा ओ के बाद आए तो बन जाएगा ओ। और इनके बनने के बाद अगर बड़ी मात्राएं बीच में दिख रही हो सेंटर में, तो समझ जाओ क्या है, सेंटर में ये मात्राएं नजर आएंगी, मात्राएं नजर आए, मात्राएं नजर आए, तो बिना सोचे समझे वृद्धि संधि पर टिक लगा दें। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, एक और प्लस एक, यहाँ पे आ है प्लस ए है, तो आ प्लस ए के क्या होता है, ए हो जाता है। तो जब यला ए आता है तो दो मात्राओं में बदल जाता है, ए का ए एक, तो बन गया एक एक। अगला, जैसे कि 9 प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। अब यहाँ पे आ है, यहाँ पे ए है, तो आ और ए मिलकर क्या बन गए, आय बन गए, तो क्या बने, नवैश्वर्य। ठीक है, एक और देखते हैं, महाधन ऐश्वर्य। यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए, तो क्या बना, महोश्वर्य, महोश्वर्य। ठीक है, एक ऐसी और लेते हैं, सदा धन एव। तो यहाँ पे आ प्लस ए है, तो मिलके क्या बना, ए, तो क्या बना, सदैव। ठीक, एक और लेते हैं, परम धन औषध। तो यहाँ पे आ है और यहाँ पे ओ है, तो क्या बना, औ, तो परमौषध। क्या बना, परमौषध। एक और ले लेते हैं, महाधन ओजस्वी। अब यहाँ पे आ है, यहाँ पे ओ दिख रहा है, तो क्या बना, महोजस्वी, महोजस्वी। ठीक है, एक और आखिरी, महाधन औषध। तो यहाँ पे आ और यहाँ पे ओ मिलके क्या बने, महो
शद। अब बात आते हैं, वृद्धि संधि हो गई। अब आते हैं यण संधि के पास। यण संधि, यण संधि क्या होती है? यण संधि का फॉर्मूला होता है ई या ई के बाद, या ऊ या ऊ के बाद, या री के बाद। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, आपने देखा होगा। चलिए पहले ई देखते हैं। यहाँ पे ई ई ऊ ऊ री के बाद क्या है? एक सिंपल सा ले लीजिए, आए या आए, या छोटी ई आए, नहीं छोटी की नहीं, यहाँ पे ऊ ऊ ऊ बड़ा ऊ, या ए, या आए आए। तो इनमें बदलाव होता है, और जब बदलाव होता है तो ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं, अगर ई आ से मिलेगा तो बन जाएगा या, और ई आ से मिलेगा तो बन जाएगा या। ऊ इससे मिल जाएगा तो बन जाएगा यू, और इससे मिल जाएगा यू। और क्या बन जाएगा? ये और ये, अगर ये दोनों इनसे मिल जाते हैं तो ये कंडीशन तब होगी जब ई के बाद आए आए ऊ ऊ ए आए आए, तो ये बन जाता है पहला रूल। दूसरे में या तो वा बन जाता है, या वा वी वे, और री के साथ अगर मैच करता है पूरा, अगर ई इन सबों के साथ मैच करेगा तो ये बन जाएगा, ऊ के साथ मैच करेगा तो वा बन जाएगा, और री के साथ मैच करेगा तो रा रा री बन जाएगा। ठीक। और इसका एक महत्वपूर्ण पहचानने का तरीका ये है, किसी शब्द में अगर बीच में आधा शब्द आए तो वो क्या होता है? जड़ संधि होता है। जैसे जड़ संधि बना अति धन आवश्यक। अब यहाँ पे ई क्या आ रहा है? ई प्लस आ, तो क्या बना? अति नहीं, अब यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे अति और या, तो मिलके बन क्या बना? या। तो क्या बन गया? अत्यावश्यक। अत्यावश्यक बन गया। जैसे अति धन ऊष्म। अब यहाँ पे ई के साथ क्या मिल रहा है? बड़ा ऊ,
तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था यू बनेगा, तो क्या बन जाएगा? अत्यूष्म। जैसे कि मधु धन आलय। अब यहाँ पे उ प्लस आ रहा है, ये बन जाएगा वा, तो मध वालय। और जी जो शब्द के बाद पहले आएगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अनुधन अय, तो ये क्या हो गया? अन वय। गुरु प्लस ओदन हो जाएगा गुरुवो तन। गण संधि। अब आता है अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि की क्या पहचान है? ए आए या ओ आओ के बाद क्या आए? आ ऊ, तो क्या बन जाता है? आए आए आई, और वाक्य बन जाता है आओ आओ अवी। और अगर ई के साथ मिल जाता है तो अवी आवी आवू। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल नयन। नयन, नयन बना ने धन अन। जैसे बना चयन चे धन ये धन अन। जैसे बना शे धन अन शयन। जैसे बना कै धन अक कायक। इस तरह से हमारा स्वर संधि खत्म होता है। अगली बार हम व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।